हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब फिट होंगे। स्वागत है आपका रोंटे हेल्थ टिप्स के अंदर और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एसके रोंटे। दोस्तों, आज की वीडियो क्या होने वाली है आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मिट्टी के बर्तन की क्या उपयोगिता होती है, कौन कौन से बर्तन में खाना पकाना और खाना चाहिए और वो क्यों होना चाहिए। ये सारा कुछ डिटेल में इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। उससे पहले आपको बता देते हैं कि हम जो ये जानकारी आपको दे रहे हैं ये आयुर्वेद के ऊपर आधारित एक बुक है जिसका नाम है भारतीय चिकित्सा, जिसका जो मकसद है, मेन मकसद है रोगी स्वयं चिकित्सक। मतलब कि हमारे जो लोग हैं वो जो रोगी हैं वो स्वयं ही चिकित्सक बन सकते हैं अगर उन्हें पता चल जाए कि हमारे आयुर्वेद के अंदर कौन कौन सी चीज़ों से क्या क्या जो घरेलू उपाय किए जाते हैं वो सारे डिटेल में इसके अंदर इंफॉर्मेशन दे रखी है। और इसके साथ ही इसके अंदर बताया गया है कि बीमारी के इलाज से अच्छा होता है बीमारी से बचाव। कोई भी चीज़ से जो बीमारी है वो आने से अच्छा ही है पहले ही उसका इलाज कर लिया जाए। और महर्षि भागवत जी द्वारा रचित अष्टांग हृदय के सूत्रों पर ये बुक आधारित है। बिना डॉक्टर बिना दवा स्वस्थ रहने के इसके अंदर नियम बताए गए हैं। साथ ही भारतीय चिकित्सा के आधार पर रोग के उपचार हेतु कुछ घरेलू उपाय भी इसके अंदर बताए गए हैं। इससे पहले हमने आपको इसके अंदर बताया था कि बहुमूत्र की समस्या, मतलब कि बार बार पेशाब आने की समस्या क्या होती है और इसका क्या घरेलू उपचार है। और साथ ही साथ इसके बाद आपको बताया गया था भोजन पकाने का क्या नियम होता है और आपका नमक कैसा होना चाहिए। ये सब आपको पहले पिछली वीडियोस में हमने बता रखा है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आप तक आती रहें और आप हमेशा ऐसे ही स्वस्थ बने रहें। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि जो है मिट्टी के बर्तन की क्या उपयोगिता होती है। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट इसके अंदर बताया गया है वो है खेत की मिट्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का खजाना होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा जो कुछ भी उगाया जाता है वो खेत के अंदर मिट्टी के अंदर ही उगाया जाता है। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है वो सारा कुछ इसके अंदर अवेलेबल होता है। जो भोजन खेत में पकने में जितना समय लेता है, मतलब कि जैसे फसल कोई बो रखी है खेत में, उसको पकने में कितने महीने लग जाते हैं उसके हिसाब से घर में पकने में भी समय लेता है। उसके हिसाब से जो है हमारे घर में खाना जैसे अब आजकल बनाया जा रहा है कुकर के अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर 1 मिनट के अंदर सीटी लगा के खाना तैयार किया जाता है, तो वो बिल्कुल गलत है। इसके अंदर बताया गया है कि जैसे खेत के अंदर खाना पकने में टाइम लगता है तो ऐसे ही आपको जो है रसोई के अंदर खाना पकने में भी समय उतना ही लगना चाहिए, जिससे उसके अंदर के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के अंदर जा सकें और आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहे। ये प्रकृति का सिद्धांत है। ये देखो, ये प्रकृति का सिंपल सा सिद्धांत है, ये भी इसके अंदर है। और मिट्टी पवित्र होती है। दोस्तों, हमने देखा होगा कि जब भी हम कोई हवन करते हैं या कुछ करते हैं तो सबसे पहले जो है मिट्टी को ही नीचे रखा जाता है और मिट्टी के ऊपर ही होता है ये सारा कुछ। हमारा शरीर मिट्टी से बना है, ये तो सभी को पता है। इसलिए हमारे शरीर को जिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वह मिट्टी में पाए जाते हैं। और हमारे शरीर को जलाने के बाद मात्र 20 ग्राम मिट्टी राख यानी कि मिट्टी में बदल जाती है। जो हमारे शरीर को जलाने के बाद राख बचती है वो सिर्फ 20 ग्राम होती है। वो जो राख होती है वो थोड़े समय के बाद जो है मिट्टी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारा जो शरीर है वो मिट्टी से बना हुआ है। इस राख में वही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों, इसमें सिंपली बताया गया है कि इस पॉइंट के अंदर बताया कि हमारा शरीर जो है वो मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए जो भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है हमारा शरीर चलाने के लिए वो सारे के सारे मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है, कहावत है कि मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए। तो दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं हम। दूसरा पॉइंट है मिट्टी के बर्तन में पका हुआ भोजन खाएं। साफ साफ सिंपल भाषा में बताया गया है कि मिट्टी के बर्तन में पका हुआ भोजन ही खाएं। मिट्टी के बर्तन में पका हुआ भोजन जल्दी खराब नहीं होता है। पहला इसका गुण बता दिया कि जो है अगर आप मिट्टी के बर्तन में खाना पकाते हैं तो वो जल्दी से जो है खराब नहीं होता है और इसको पकाने में एक भी माइक्रो न्यूट्रिएंट कम नहीं होता है। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि कुकर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि खाना बनता है और जो है
और माइक्रोवेव के अंदर खाना पकाया जाता है वो तुरंत फटाफट से गर्म हो जाता है, और उसका एक नुकसान होता है कि वो खाना जो है वो अच्छे से पकता नहीं है, वो गल जाता है खाना, मतलब कि उसके न्यूट्रिएंट जो होते हैं 90% खत्म हो जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट नहीं जा पाते जो खाने से हमें मिलने चाहिए। मिट्टी के बर्तन में 100%, कांसे के बर्तन में 96% और पीतल के बर्तन में 93% माइक्रो न्यूट्रिएंट बचते हैं। अगर आप खाना बनाते हैं मिट्टी के बर्तन में तो 100% माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हैं वो बच जाते हैं और आपके शरीर के अंदर चले जाते हैं खाने में। और कांसे के बर्तन में 96% और पीतल के बर्तन में 93%। ठीक है जी, तो ये सिंपली आपको बताया गया कि यानी कि सबसे अच्छा होता है जो बर्तन वो मिट्टी का बर्तन होता है, और उससे थोड़ा कम अच्छा कांसे का बर्तन, और उससे भी कम अच्छा पीतल का बर्तन होता है। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में बताया गया है कि मिट्टी के बर्तन बायोडिग्रेडेबल हैं क्योंकि नष्ट होने के बाद पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं। देखो सिंपली बताया है कि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं कि जैसे ही मतलब कि ख़राब होते हैं बर्तन या टूट जाते हैं तो उसको अगर हम फेंक देते हैं तो मिट्टी में तुरंत जो है मिल जाते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों को मिट्टी के बर्तन में पका हुआ भोजन ही करना चाहिए। साफ साफ बताया है कि डायबिटीज़ के अगर आप मरीज़ हैं या कोई भी आपके घर में डायबिटीज़ का मरीज़ है तो मिट्टी के बर्तन में खाना खाएंगे तो सारे न्यूट्रिएंट उनकी बॉडी के अंदर जाएंगे और बहुत सारी बीमारियों से वो बच जाएंगे। डायबिटीज़ के मरीज़ को जो है स्पेशली मिट्टी के बर्तन में पका हुआ खाना खाने के लिए बताया गया है। टीवीएस ग्रुप जो हज़ारों करोड़ के एम्पायर मालिक हैं उनके घर में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों टीवीएस की अब हम सभी लोग जो है गाड़ियां चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, वो जो है मिट्टी के बर्तन के अंदर खाना खाते हैं क्योंकि उनको इसकी उपयोगिता के बारे में पता है। रिलायंस ग्रुप की मालकिन कोकिला बहन रोटी मिट्टी के तवे पर बनाती हैं। देखो इतने बड़े बड़े लोग हैं, जबकि हम अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी हम जो है ये माइक्रोवेव और प्रेशर कुकर और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग बड़े हैं उनको पता है कि सबसे अच्छा जो होता है हमारा शरीर को संभाल कर रखना होता है, क्योंकि अगर बीमारी लग जाएगी तो हज़ारों करोड़ रुपए काम नहीं आते हैं। रिलायंस ग्रुप की मालकिन जो कोकिला बहन है वो भी तवे पर रोटी बनाती हैं, मिट्टी के तवे पर स्पेशली। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है शरीर को बनाने में सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका में कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, इसी तरह के 18 तत्व शरीर में होते हैं। जिन लोगों की पीठ पर कुबड़ निकल आता है उनके शरीर में फॉस्फोरस की कमी होती है। शरीर में खून की कमी आयरन की कमी के कारण होती है। दमा और अस्थमा की स्थिति में शरीर में सल्फर की कमी होती है। दोस्तों इसमें बताया है कि जो अगर हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व की ज़रूरत होती है डेली, जैसे कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, और ऐसे ही 18 पोषक तत्व होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर को डेली होती है, जो कि खाने से ही पूरे होते हैं। अगर हम खाना अच्छा खाते हैं तो इन चीज़ों की ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाती है और कमी नहीं रहती है शरीर के अंदर। इसमें बताया है कि किसी पोषक तत्व के कम होने से, जैसे फॉस्फोरस के कम होने से क्या होता है कि हमारे पीठ पर कुबड़ जिनके होता है फॉस्फोरस की कमी होती है उनके अंदर, और खून की कमी आयरन के कारण होती है, दमा, अस्थमा वगैरह की सल्फर के कारण होती है। तो ऐसे ही 18 पोषक तत्व हैं जिनकी कमी के कारण जो है हमारे शरीर के अंदर अलग अलग बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो अगर हम मिट्टी के बर्तन में पका हुआ भोजन खाएंगे या तांबे के बर्तन में या फिर आप कांसे के बर्तन में पका हुआ भोजन खाएंगे तो उससे क्या होगा कि सारे न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे और बीमारी लगने की संभावना बिल्कुल नाम मात्र हो जाएगी। तो आपको दवाई की जिंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। इसके अंदर बताया गया है कि सबसे अच्छे बर्तन मिट्टी के होते हैं क्योंकि उसके अंदर 100% जो है न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। कांच के बर्तन या वस्तुएं मिट्टी से बनते हैं। जो कांच के बर्तन हैं वो भी एक तरह से मिट्टी में ही काउंट किए गए हैं। शरीर में पाए जाने वाले सभी 18 सूक्ष्म पोषक तत्व मिट्टी में ही होते हैं। जो ये 18 पोषक तत्व पाए जाते हैं ना हमारे शरीर को चलाने के लिए, ये सारे के सारे जो हैं मिट्टी के अंदर अवेलेबल हैं। देखो कितनी अच्छी बात बताई है इसके अंदर।
इसलिए मिट्टी शरीर के आवश्यक सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की मां है। देखो मतलब कि जो जितने भी 18 पोषक तत्व पाए जाते हैं ये सभी की मां होती है मिट्टी, जो हमारे खेत की मिट्टी होती है। फोस्फोरस, सल्फर, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन जैसे तत्व मिट्टी से ही मिलते हैं। ये सभी तत्व जो होते हैं हमारे शरीर को चलाने के लिए मिट्टी से ही मिलते हैं। मिट्टी ने लाखों करोड़ों साल से सूर्य की धूप में जो तपस्या की है उसी का ये परिणाम है कि सभी पोषक तत्व मिट्टी में विद्यमान हैं, जो कि किसी भी जीव को चाहिए जो इस मिट्टी से किसी न किसी रूप से जुड़ा है। दोस्तों आपको पता है कि जब पृथ्वी बनी थी तो एक आग का गोला था, तो उस समय से लेकर अब तक सूर्य की जितनी भी किरणें हैं वो सारी जितनी भी तपिश है वो मिट्टी ने ही झेली है। तो इसके अंदर बताया है कि जितने भी जीव उत्पन्न हुए हैं वो सारे मिट्टी से ही हुए हैं, और मिट्टी जो है वो इन सभी पोषक तत्वों की मां होती है। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम और आयरन की कमी के कारण ज़्यादातर बच्चे ऑपरेशन के द्वारा ही पैदा होते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे ही शिशु गर्भ में आता है तो उसी समय से डॉक्टर जो है कैल्शियम और आयरन की गोलियां स्टार्ट कर देते हैं उसकी मां को। ऐसा इसलिए होता है कि उनको पता है कि कैल्शियम और आयरन जो आजकल का खाना है उसके अंदर नहीं मिल पा रहा है, और जो भी खाना है क्योंकि आजकल केमिकल का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो खाने के अंदर कैल्शियम और आयरन और बहुत सारे ये 18 सूक्ष्म पोषक तत्व जो हैं वो पहले ही कम हो गए हैं। और जब हम खाना को बनाते हैं, पकाते हैं, वो ऐसे बर्तन हैं, मतलब कि जैसे एल्युमिनियम के बर्तन हैं और बहुत सारे बर्तन हैं, स्टेनलेस स्टील है, तो उसके अंदर तैयार किया जाता है जिससे जो भी उसके अंदर पोषक तत्व बचे हैं 18 में से कुछ भी बचा है, थोड़े थोड़े बचे हैं, तो वो क्या होते हैं बनाने के दौरान ही वो खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए कैल्शियम और आयरन की टैबलेट जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज को शुरू से एंड तक चलती है। और दूसरा इसके अंदर बताया गया है कि सीजर करवाने वाली हर स्त्री को दर्द से छुटकारा कभी नहीं मिल पाता। जो सिजेरियन होती हैं, सी टाइप सर्जरी जिनकी होती है महिलाओं की, उनको ज़िंदगी भर कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती ही है शरीर के अंदर। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट इसके अंदर बताया गया है कि शुद्ध लोहे का बर्तन ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आयरन की कमी हमारे शरीर के अंदर पूरी हो जाती है और जिससे कि हमारे शरीर में खून बनता है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन की तुलना में, मतलब कि जो लोहा, शुद्ध लोहा है, वो स्टेनलेस स्टील से अच्छा होता है। अब इसमें बताया गया है कि जैसे इसमें लोहे का बर्तन होता है वो जल्दी से साफ़ नहीं होता, इसलिए ज़्यादातर लोग उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसमें बताया लोहे की कढ़ाई या अन्य बर्तन साफ करने के पहले नींबू निचोड़ दें और उसके छिलके से घिस दें। इसके बाद बर्तन साफ करें जिससे कि आसानी से वो बर्तन साफ हो जाएगा। और इसके अंदर बताया है कि काली मिट्टी का तवा मक्की की रोटी के लिए सबसे अच्छा होता है, लाल मिट्टी का तवा गेहूं की रोटी के लिए सबसे अच्छा होता है तथा पीली मिट्टी का तवा बाजरे की रोटी के लिए सबसे अच्छा होता है। देखो सिंपली भाषा में बताया गया है कि लोगों को पता नहीं लगता है, क्योंकि वो चाहते तो हैं आयुर्वेदिक तरीके से जीना, लेकिन उन्हें गाइड करने वाले जो लोग होते हैं वो गलत होते हैं। वो अपनी जो है यूट्यूब की नॉलेज से ही लोगों को बताते रहते हैं। तो ये जो है आयुर्वेद का खजाना है जो भागवत जी ने लिखा है, उसके ऊपर ये सारी बुक बनाई गई है, तथ्यों के ऊपर आधारित है, कोई हवा में बातें नहीं है। इसमें बताया गया है कि काली मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो मिट्टी जो मक्की की रोटी हम बनाते हैं घर में उसके लिए सबसे अच्छा बर्तन होता है, और लाल मिट्टी का गेहूं के लिए, पीली मिट्टी का जो तवा होता है वो बाजरे के लिए सबसे अच्छा होता है, बाजरे की जो रोटी जो बनती है घर के अंदर। अब अगला जो पॉइंट है उसकी तरफ आते हैं। भारत के ज़्यादातर मंदिरों में प्रसाद मिट्टी के बर्तन में ही बनता है। ठीक है जी। भारत में गुजरात, राजस्थान और भी कई राज्यों में करोड़ों लोग आज भी मिट्टी के बर्तन में खाना पकाते हैं। मिट्टी ऊष्मा की कुचालक होती है, मतलब कि ऊष्मा तो उसके अंदर पक तो जाता है खाना, लेकिन न्यूट्रिशन जो वैल्यू है वो सेम ही रहती है।
तो आज की वीडियो में इतना ही, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही फायदेमंद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगली वीडियो में हम आपको बता देते हैं कि क्या आपको बताने वाले हैं, ताकि आपको पहले ही पता लग जाए। दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आटा चक्की की उपयोगिता क्या होती है। तो वीडियो क्योंकि ये मैंने सीरीज जो शुरू की है ये आयुर्वेद के ऊपर आधारित है, और आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा देकर ही जाएगी, तो वीडियोज़ को ज़रूर देखें। और अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो अभी जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। बाय बाय।